सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और आज इस वीडियो में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनके एसएससी सीजीएल या किसी दूसरे एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना होती है। और दोस्तों कोशिश की जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन डेली अपलोड किए जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है a+b = 1 दे रखा है। उसके बाद पूछा है a⁴ + b⁴ माइनस a³ माइनस b³ माइनस के 2a² b² प्लस के ab, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो देखो, एक तो तरीका इसमें यह है कि इसको सोल्व करके ये लेकर आया जाए। 2 बार इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा तरीका होगा। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसको सोल्व करके ही आना है, तो क्यों ना हम इसमें ए और बी की वैल्यू ऐसी पुट करें जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, फिर वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसी को सोल्व करके ये आया है। तो अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू ऐसे पुट कर देते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब ए अगर बराबर 0 और बी बराबर 1 पुट कर दिया जाए तो इसको सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि 0 + 1 = 1। अब इसके बाद यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम 0 रखेंगे तो 0 + 1, इसकी जगह 1 रखेंगे, फिर -0, फिर -1, क्योंकि ये 1 है बी। उसके बाद यहाँ बी दिया है और बी हमने 0 ले लिया है, तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका तरीका देख लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन और भी अगर आ जाएं आपके सामने तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम आंसर ला सकते हैं जल्दी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें दे रखा है ए और बी और सी की वैल्यू पुट दे रखी हैं, और उसके बाद पूछा है 2a³ + 2b³ + 2c³ माइनस के 6abc का मान क्या होगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ माइनस के 3abc, आपको पता भी होगा, इक्वल टू क्या होता है a + b + c, फिर ब्रैकेट में होता है a² + b² + c² माइनस के ab माइनस के bc माइनस के c। इस तरीके से एक फॉर्मूला ये होता है इसका। और इसका फॉर्मूला एक और होता है, इसका होता है ये एक a + b + c/2। ये वाला हमें यूज करना है इसमें। अगर इस तरीके से वैल्यू हमें बड़ी दी हो क्वेश्चन में तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नीचे वाला a - b का होल स्क्वायर होता है अंदर, फिर ब्रैकेट में उसके बाद प्लस b - c का होल स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आने की काफ़ी संभावना है, c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करा है क्वेश्चन में, ये 2 जो आया नीचे ये इधर भेज दिया है, तो क्या आ जाएगा, ये 2a³ + के 2b³ प्लस के 2c³ माइनस के 6abc इक्वल टू क्या आ जाएगा, a + b + c, और ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। देखो, ये हमें यूज करना है इस वाले फॉर्मूले, बस ये यूज हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये a और b और c क्या क्या दिए हैं, ये 299, 298 और 297। तीनों को कैसे ऐड करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। 299, 298 और 297। देखो, इसे 300 मान के ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 900। हम इसे अगर तीनों को 300 माने तो क्या आ जाएगा, 900। लेकिन ये 300 से कितना कम है, एक ये कम है, 2 ये कम है, 3 ये कम है, तो कितने कम हो गए, 6 कम। तो 6 में से हम घटा देंगे, आ जाएगा 894। ठीक है, 894 आ गया है, तो यहाँ आ जाएगा 894। उसके बाद ब्रैकेट में आप इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें तो एक का अंतर है, a - b करेंगे यानी कि 299 - 298 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, प्लस इस तरीके से ये भी 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस बार 299 में से 297 घटाना है हमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये आ जाएगा अब 6 से अब इसकी मल्टीप्लाई सब 6 आ जाएगा, जो तीनों को जोड़कर 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5364। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, इसका यूज हो जाता है इस तरीके से कि ये 0 दिया होता है तो ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी मैं आगे बताऊँगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया है x + 1/x = √3। तो उसके बाद पूछा है x⁴ + x⁴ + x⁴ + 6 + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या होता है, अधिकतर जैसे ये दिया है
एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। सॉरी, ये √3 है। अगर कहीं भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया हो तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है निकल कर, x⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसा आता है वो अभी मैं बता दूंगा आपको। अब इसमें देखो इस तरीके से और कर सकते हैं इसको सॉल्व कि x⁻6 + x⁻0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ x मान लिया है। आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ x⁻6 है, यहाँ पर x⁻0 है, दोनों पावर का डिफरेंस क्या रहा 6। अब जो पूछा है उसमें कहीं भी किसी की पावर का डिफरेंस, x की पावर का डिफरेंस अगर 6 है तो वो 0 हो जाएगा। कैसे वो अभी बता देता हूँ आपको, पहले उससे पहले मैं ये कैसा आया वो बता देता हूँ। इसमें देखो इसका एक बार क्यूब करेंगे तो x³ + 1/x³ प्लस के 3√3, ठीक से करके देख लेना आप, इज इक्वल टू 3√3। तो ये 0 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x⁻6 + 1/x⁻3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x⁻3 एलसीएम आ जाएगा, तो x⁻6 + 1/x⁻3 इज इक्वल टू 0। तो ये x⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से 0 आता है। अब इसको बस आपको रिजल्ट को याद रखना है, बार बार ये पूरा प्रोसेस याद नहीं रखना है। कहीं भी अगर आपको ये दिखाई दे x + 1/x इज इक्वल टू √3 तो ये याद रखना है x⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो पूछा है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें पूछा है x⁻18 + x⁻12 + x⁻6 + 1। ये क्या होगा मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें दोनों की पावर का डिफरेंस 6 आ रहा है, इसमें भी देखो आप किस किस की पावर का डिफरेंस 6 आ रहा है। जैसे यहाँ पर है 18 में से 12 गया, कितना बचा 6, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस जहाँ 0 नहीं आए तो वहाँ ये पुट कर देना, x⁻6 = -1, इस तरीके से सोल्व कर लेना। लेकिन जहाँ डिफरेंस 6 आ रहा है वहाँ हम और जल्दी कर सकते हैं 0 पुट करके। जैसे यहाँ पर भी x⁻6 + 1 बराबर क्या होता है 0, यहाँ आ रहा था 0, या फिर इसको हम इस तरीके से बदल कर 0 रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो मेन बात क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये याद रखना है, ये वाला प्रोसेस पूरा, कि जब भी ये √3 दिया हो x⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0 होता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 0 आ गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, a बराबर दे रखा है इसमें √2 में x + 2 + √x - 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बटे में दे रखा है नीचे √x + 2 माइनस के √x - 2। उसके बाद पूछा है a² - ax क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम वैसे कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ईजी तरीका एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो x की वैल्यू कुछ भी रखने पर जो a की वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू हम इसमें रख देंगे जो पूछा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू कुछ भी रखने से अच्छा है मैं अगर इसमें 2 रख दूंगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 बन जाएगा, और 4 रूट में होगा तो वो 2 बन जाएगा। तो सबसे अच्छा वैल्यू हमें x = 2 पुट करना अच्छा होगा, तो हम x = 2 रख देते हैं इसमें। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ 2 जाएगा √4 प्लस के यहाँ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0, यहाँ √4 माइनस के 0। तो देखो माइनस के 0 की कुछ वैल्यू है नहीं, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, x = 2 रखने पर a बराबर आ गया 1। तो x = 2 और a = 1 हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे a = 1 दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस के फिर यहाँ 1 × x = 2, तो 1 - 2 बराबर आ गया है हमारा आंसर -1। ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।